अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके। आपको ये हमने कल पढ़ा था वेलोसिटी का और स्पीड का, ये चीजें समझ आई थी? जी। अच्छा। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, वो क्या होता है? डिस्टेंस में ये होता है कि वो डिस्टेंस हमें कि आपने कितने वक्त में कितना डिस्टेंस हम्म। पार किया है। टोटल लेंथ यानी कि आपकी क्या है? जी। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन हम्म, पर यूनिट टाइम, यू कैन से इन सेकंड, इन 1 सेकंड। ओके। जी। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट? वो डिस्प्लेसमेंट वो होता है लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट यू हैव कवर्ड। यस। और हमने एक और डिफरेंस देखा था। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? स्केलर वेक्टर के हिसाब से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस डायरेक्शन का। डायरेक्शन का? नहीं लाइक वेक्टर लाइक जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर है? कौन सी सिमिलैरिटी है। मैं ये पूछ रही हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हाँ सिमिलैरिटी क्या है? कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड है। वो तो हर क्वांटिटी का होता है। अगर मैं इस तरह तो आपको कह दूँ हर क्वांटिटी में ही होगा। होता ये है कि दोनों लेंथ बता रही है ना। एक टोटल लेंथ बता रही है, दूसरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है। जी। अच्छा। और हमने देखा था, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं ना, हम ये नहीं कहेंगे मैग्नीट्यूड है दोनों का। मैग्नीट्यूड हर हर वैल्यू का होता है। मैग्नीट्यूड यूनिट कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें। अगर मैंने लिखा है कि इस जगह का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 45 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। ठीक है। और डिग्री सेल्सियस क्या बन गया उसका? यूनिट। बात समझ आ रही है आपको? जी। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 45 डिग्री सेल्सियस, 40 kg। और क्या चीजें होती हैं? हाँ, 25 मीटर, 260 सेकेंड्स। और क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। मतलब ये चीजें अगर हम देखें तो इनमें सब में क्या चीज है? एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है? ये इन सब की मैग्नीट्यूड है। हम्म। और आगे उनके यूनिट लिखे हुए हैं। डिग्री सेल्सियस इधर ये इसका साथ है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर का। किलोग्राम मैस के लिए है। मीटर जो है वो लेंथ के लिए, सेकंड जो है वो टाइम के लिए। तो ये हर एक में होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट हर एक क्वांटिटी के पास है। ये सिमिलैरिटी नहीं बनती। सिमिलैरिटी हम कहेंगे कि दोनों डिस्टेंस बता रही हैं, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रही है, दूसरी टोटल लेंथ बता रही है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें डायरेक्शन में बता रही है। क्या हो रहा है इसमें? अपना सवाल रिपीट करना प्लीज। मैं ये कह रही हूँ डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना डायरेक्शन में बता रही है लाइक क्योंकि शॉर्टेस्ट। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम तभी बता सकते हैं जब हमें डायरेक्शन बताओगी। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जबकि डिस्टेंस में सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है। यूनिट तो हर एक में है ही ना, मैग्नीट्यूड यूनिट प्लस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में होती है, डिस्टेंस में नहीं होती। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, इसके बाद हमने वेलोसिटी और स्पीड में भी डिफरेंस देखा था। क्या डिफरेंस होता है? स्पीड क्या होती है? डी ओवर टी। डी ओवर टी क्या होता है मतलब? डिस्टेंस ट्रेवल विद द टाइम, passage of time. डिस्टेंस ट्रेवल क्या? Distance traveled, the passage of time. और डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल लेंथ, हम कहेंगे द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है। जी। ये होता है हमारे पास स्पीड। जब सेकंड टाइम की बात आ जाएगी तो वो स्पीड कहलाएगी। अगर हम सिर्फ टोटल लेंथ की बात करेंगे ना कि व्हाट इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। ओके। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज डिस्टेंस। And if we talk about the time, in how much time the body has covered the distance from one point to another, this will give us the value of speed. ठीक है। What about velocity? हम्म। वेलोसिटी क्या? velocity क्या होती है? अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है। और वो स्पीड की तरह ही है। स्पीड की तरह ही है, बस है वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या क्या चीज होगी इसमें जो स्पीड में नहीं है? स्पीड क्या चीज है? इज दिस अ स्पीड स्केलर और इज दिस अ वेक्टर? स्पीड इज स्केलर। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसमें क्या चीज नहीं होगी जिसकी वजह से ये स्केलर है? स्पीड में हम्म। डिस्टेंस है, मगर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। तो वो ठीक है, वो भी ठीक है आपकी बात। एक चीज स्पेसिफिक हम क्यों कह रहे हैं कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है? किस बेसिस पर हम किसी भी चीज को वेक्टर कहते हैं? देखो इधर ही लिखा डायरेक्शन। हुआ है, डायरेक्शन। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी स्पीड की तरह ही है बट इसमें डायरेक्शन है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू स्पीड बट इट हैज डायरेक्शन एज वेल। ठीक है। वेलोसिटी क्या है? इट इज सिमिलर क्वांटिटी टू स्पीड बट इट इंक्लूड अ डायरेक्शन डायरेक्शन। ऑफ ट्रेवल। ठीक है। जिस जिस डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रही है। अच्छा, एक अब हमें पता लग गया इसमें डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसमें जो वैल्यूज होती हैं स्पीड और वेलोसिटी में, उनमें क्या डिफरेंस होता है? क्या दोनों में पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं या किसी में नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं? नेगेटिव भी होती है। किसमें? स्केलर में। स्केलर में नेगेटिव वैल्यू होती है? सोच के बताओ, सोच के। वेक्टर में। क्यों होती है वेक्टर में? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ठीक है। जी। स्केलर क्वांटिटी में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है। उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। बट हमने देखो कल देखा था ना कि आपने मेरे से पूछा था कि ये दोनों एड अप, मतलब कि क्यों नेगेटिव हम कह रहे हैं इसको। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट देख लिया था कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, एक कार मेरी तरफ आ रही है और एक कार मुझसे दूर जा रही है। जो मेरी तरफ आ रही है उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो मेरे से दूर जा रही है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव। ठीक है। इससे हमने एक और बात कंक्लूड की थी, ये रीड करो, मुझे बताओ क्या पता लगा था हमें इससे। Two objects can have equal speed, but they might have opposite velocities when they are traveling in opposite direction. हम्म। क्या पता लग रहा है एग्जाम्पल को देख के?
कि स्पीड इन दोनों दो की सेम कैसे है? स्पीड हमने कहा है ना कि टू ऑब्जेक्ट कैन हैव इक्वल स्पीड, स्पीड इक्वल कैसे है? स्पीड की वैल्यू है क्या? मीटर पर सेकंड। हाँ वो तो यूनिट है ना। इधर क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 सॉरी। 10 मीटर पर सेकंड क्या हुई स्पीड की वैल्यू? ठीक है, तो स्पीड दोनों में सेम है। सेम है ना दोनों में। लेकिन जी। दोनों कार की क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, इस डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। हाँ, वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? सेम स्पीड है दोनों की, और अपोजिट वेलोसिटी है। ठीक है, अपोजिट वेलोसिटी की रीजन क्या दी है हमने अभी? क्यों अपोजिट वेलोसिटी है? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से आ गया वेलोसिटी में? डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी डिफरेंट है। यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। इससे पहले हमने डिफरेंस देखा था। क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में? वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? हम्म। एक तो स्केलर है, एक वेक्टर है, ये आपने बता दिया। कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है? स्केलर स्पीड है। और वेलोसिटी? वेक्टर। ठीक हो गया। और क्या डिफरेंस है अभी इसको देखो, इसमें क्या पता लग रहा है? वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है और स्पीड में डिस्टेंस ओवर टाइम है। हम्म। अच्छा, इससे हमें एक और चीज पता लग रही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी फर्क पता लग रहा है। देखो, डिस्टेंस जो है वो स्केलर हुआ ना, क्योंकि स्पीड स्केलर इसी वजह से है क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं पता होती। डिस्टेंस में हम बस ये कहते हैं कि इस बॉडी ने टोटल लेंथ कितनी कवर की। ठीक है, लेंथ की बात हो रही होती है डिस्टेंस में। जबकि जो वेलोसिटी है उसमें हम क्या बात करते हैं? डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ओवर टाइम। यूनिट दोनों के सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। फिर हमने एग्जांपल्स की थी। अच्छा, ये देखो, इससे क्या पता लग रहा है? ये 5 पॉइंट्स जो हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये सारे वेलोसिटी के बारे में हैं ज्यादा, तो हमें क्या पता लग रहा है? अगला टॉपिक हमारा वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ इसके बारे में। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम्म। और वेलोसिटी की सेम स्पीड होती है, बट सेम स्पीड हो सकती है बट नॉट डायरेक्शन, सॉरी बट डायरेक्शन। हम्म डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी जो है वो स्पीड की तरह ही है। ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि वेलोसिटी सेम लाइक स्पीड, बट वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्शन है। हम्म उसके बाद प्लस माइनस भी होता है वेलोसिटी में। प्लस माइनस क्या हुआ? ये क्या है प्लस माइनस? ये मैथ्स है कोई? नहीं, लाइक अगर तो कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है तो माइनस हो जाएगी। नेगेटिव डायरेक्शन होगी उसकी, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे हम पॉजिटिव लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है कि ये चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है। और नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि कोई चीज आपसे अपोजिट जा रही है। ठीक है, क्लियर है ये? जी। अच्छा, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट से क्या पता लग रहा है?
speed is equals to velocity, मगर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती हैं जब डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी, ये देखो, इसमें स्पीड भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। वेलोसिटी सेम है ना, हम्म। क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए आपने हमेशा डायरेक्शन देखनी है। स्पीड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, और डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम क्या कह रहे हैं, इसकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो ऐसा केस भी हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता, मगर हम्म बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो सेम नहीं है ना। जैसे इसमें देखो हम्म। आप, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है, सेम है, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ सेम स्पीड है दोनों की, बट वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी डिफरेंट नहीं आ रही, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ आ रही है, ऐसे ही है ना। जी। ठीक है, ओके। अब हमने पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब आपने दो चीजें याद रखनी है। रेट, जहां पे भी कहीं पे रेट लिखा हो ना, उसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में टी आएगा, ठीक है। टाइम, जो भी वै और ऊपर क्या आएगा, जिस चीज की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो ये हम हाँ। लिखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा साइन होता है चेंज। तो ये हो गया टाइम के साथ, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी क्वांटिटी में अगर लिखा हो ना कि इसका रेट निकालें, तो रेट का मतलब होगा कि आपने उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला में देखो हमें क्या पता लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हुई, एक्सेलरेशन हुई डेल्टा वी ओवर टी। समझ आइए ये बात। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो रेट की बात कर रहे हैं। अब वो ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल जब गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने कहीं जाना शुरू किया, तो आपने शुरू में कुछ वेलोसिटी थी उसकी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कोई और थी वैल्यू, फॉर एग्जांपल उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उस कार की। फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, और उसने टाइम, जितने टाइम में ये कवर किया है, वो हो गया है 30 मिनट्स, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे। यहाँ पे ए है, डेल्टा वी का हमेशा मतलब ये होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा कि आपने फाइनल जो वैल्यू होती है ना, फाइनल, उसमें से इनिशियल माइनस करना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कभी भी आपने ये नहीं देखना कि जो सी ज्यादा वैल्यू उसमें से कम वैल्यू माइनस करेंगे, ऐसा नहीं देखना। आपने देखना है कि जो उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है ना, जैसे आप जिस कार में हो, उसकी जो हम्म। फाइनल वेलोसिटी आ रही है, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, किसको, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की कितनी आ रही है, मैंने इधर क्या दिया है डाटा में, 40। 40, ठीक है। और इनिशियल कितनी है, 20। और टाइम कितना है, 30। 30 मिनट्स है, ठीक है। तो इनको हम, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 60 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर निकालो, इसका आंसर क्या आएगा। 39। 39 यूनिट। अभी और हम देखते हैं इसके 30 क्या हुआ।
क्या नाम था, 9.9। 40 हो गया ना मतलब। हाँ। अभी देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या निकाले थे हमने? वेलोसिटी की यूनिट क्या होते हैं? वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी दी है हमारे पास, अगर मैं इधर साइड पे लिखूं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, क्या यूनिट है इसके? डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं मीटर में, ठीक है, और टाइम होता है सेकंड्स में। ऐसे ही है ना? तो वेलोसिटी हम्म, के क्या यूनिट थे? मीटर पर सेकंड, यही थे ना? जी। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया मीटर पर सेकंड, नीचे मैंने लिख दिया सेकंड। तो क्या यूनिट बन जाएंगे अब? नीचे सेकंड है तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? नीचे +1 है ना, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? -1। -1। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? मैंने मीटर पर मैम, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मगर मैम ये प्लस, ये क्या था ये था फिर? ये देखो ना, मैं ये कह रही हूँ, वेलोसिटी की यूनिट मैंने लिखी है ऊपर मीटर पर सेकंड, यही है ना? ये समझ हम्म आया? ये हम्म। कैसे आए हैं? ये वेलोसिटी है। हाँ, ये वेलोसिटी है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ठीक है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है ना, टाइम जी। सेकंड में निकालते हैं। तो नीचे तो अभी तो ये +1 ही है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये, हाँ। क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ। तो आपको ये पता है, ये मैथ का रूल है कि जब भी पावर्स, जब भी हम नीचे से ऊपर वैल्यू लेके जाते हैं उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ऐसे ही लिखेंगे। अब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, डॉट लगा के, ये हो जाएगा S-1। बात समझ आइए? ये मैथ्स में हम्म। आपने नहीं पढ़ा अभी? तो बेसिक मैथ्स में आता है, फाइव, आई अच्छा अच्छा थिंक। अच्छा, ओके हाँ ओके। मतलब, नहीं अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला पता नहीं है है। वो, पावर्स जो है ना, मतलब डिनोमिनेटर में पावर, जो भी डिनोमिनेटर में पावर होगी ना, जब आपने इसको ऊपर लेके जाना है वो पावर ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, फॉर जी। एग्जाम्पल अभी मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये लिखा हुआ है 10+8, नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है 10-8। ठीक है, -7 कर देते हैं चलो इसको। अब मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, तो ये क्या बन जाएगी ऊपर जाके? टेन हाँ। प्लस एट तो ऐसी रहेगी। ठीक है, ऊपर जाके ये वाली क्या बन जाएगी? 10, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, ऊपर आके ये वाली क्या वैल्यू बन जाएगी? नीचे -7 है ये पावर। प्लस। हाँ, +7। ठीक है, फिर हम इन दोनों को पावर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब हमने इन दोनों पावर्स को प्लस करना है ना, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, सेकंड सेकंड, दोनों सेम है ना। जब जी। सेम क्वांटिटीज होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। पावर अगर हम ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस यानी ये दो वैल्यूज होंगी ना, 1+1 2, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का। ठीक है, बात समझ आई है? हम्म। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बना है, ये रहा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का? ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? जी। क्या होती है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होती है, रिडक्शन इन वेलोसिटी। हम्म, द चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस बॉडी की। ठीक है, वो क्या हो जी। जाएगी हमारे पास? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी। आपकी बुक में ना ये इस तरह फाइनल या इनिशियल नहीं, इस तरह फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। ये लिखा होगा, फाइनल को V लिखा होगा और इनिशियल को U लिखा होगा। ठीक है, और इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा एक्सेलरेशन का? ये होगा Δv/t, यानी Δv हमने क्या कहा था? चेंज इन वेलोसिटी, पहले क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल को उन्होंने U से रिप्रेजेंट किया हुआ, फाइनल को V से, और नीचे टाइम। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट एक्सेलरेशन का भी निकाला है ना हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, अब इसमें ना हम एक और वो बनाने लगे हैं इसी तरह के ट्रायंगल, जैसे हमने ऊपर बनाई थी। उसके मुताबिक अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें बन रही हैं।
ऊपर हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ठीक है। इधर आ जाएगा एक्सेलरेशन, इधर आ जाएगा टाइम। ये नजर आ रहा है आपको? मैं बल्कि इसको बड़ा करती हूँ, डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पे है एक्सेलरेशन और टाइम। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने डेल्टा वी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? ये जो वैल्यूज होती हैं इनको क्या करते हैं, आमने सामने जो वैल्यूज होती हैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो क्या कैसे निकालूंगी डेल्टा वी? ए मल्टीप्लाई बटी हम्म। मल्टीप्लाई करके हाँ, ए मल्टीप्लाई बाई टी। अगर मैंने टाइम निकालना है कैसे निकालूंगी? टी इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय ए। हम्म, डेल्टा वी ओवर ए। अगर मैंने ए निकालना है? क्या निकालना ए एक्सेलरेशन। है? वी ओवर टी। हम्म। ठीक है, ये बात समझ आइए। जी। ठीक है। अच्छा, यूनिट्स आपने कभी भी नहीं छोड़ने, ठीक है? आपने हर चीज के यूनिट लाजमी लाजमी तौर पे लिखने हैं, अदरवाइज आपके नंबर जो हैं वो डिडक्ट होंगे इसमें। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन रिडक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमें क्या बताती है? कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी, चेंज हुई है। हम्म कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो मैंने क्या मेंशन किया है इसमें, क्या चीज, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपने ये बताया कि अ, एक मिली सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कैलकुलेट करके। हम्म। अच्छा, अगर हमने बात की है ना, जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 20 मीटर पर सेकंड। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, अब आपने पहले सोल्व करके इसको देखना है, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या हो रहा है। यस। अब ये एक मैंने क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है? क्या क्या करेंगे हम इसमें? रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया है उसने, हम्म। तो इसमें अब हमारे पास दो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे आएंगी? हमने कहा है ना एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी ओवर टी। जी। तो हमें तो यू भी चाहिए और वी भी चाहिए, यानी वी माइनस यू ओवर टी। इसमें यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की? क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ जाएगी, क्लू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। गाड़ी ने उसमें भी फिर 20 हम्म माइल्स पे गई है। क्या बोला आपने? 20 माइल्स, 20 माइल्स क्या? मैं कह रहा था कि गाड़ी पहले रश में थी फिर 20 हम्म 20 सेकंड पर गई है। हाँ, 20 मीटर पर सेकंड पे गई है बाद में, तो अब हमें इससे वी और यू कैसे पता लगेगा?
हम्म। हम 20 - 5 करेंगे। हम्म। 20 नहीं, - 20/5 वो तो इसकी स्पीड हुई ना, ये तो स्पीड है। ये तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई ना। देखो वो कह रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? जीरो। बात समझ आ रही है? जब भी एक्सेलरेशन होगी हमने दो वैल्यूज देखनी है। या तो डायरेक्टली वो कह देंगे कि इसकी वेलोसिटी ये है, इसमें उन्होंने वेलोसिटी हमें डायरेक्ट नहीं बताई। क्या कहा है उन्होंने कि वो रेस्ट से मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी स्पीड कितनी हो गई बाद में? फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 20। 20। तो वी जो है वो क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। बात समझ आई है? हम्म। तो अब फाइनल फाइनल होगी 20 माइनस इनिशियल कितनी है, यू की वैल्यू क्या आ रही है? यूकी अभी मैंने लिखा है। हम्म। 0 0 0। जीरो है ना, क्योंकि रेस्ट से मूव कर रही है बॉडी, ठीक है। डिवाइड बाय 5, तो कितना हो जाएगा आंसर? 4 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेशक हम, आपकी बात ठीक है, हम डायरेक्ट, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्पीड, अगर मैं कह रही हूँ स्पीड ओवर टाइम, तो स्पीड ओवर टाइम तो एक्सेलरेशन नहीं होता है ना। वेलोसिटी ओवर टाइम होता है ना एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ही हमें यहाँ पे पता करनी है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता लगेंगे? रेस्ट वाली को हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। रेस्ट का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी तब थी नहीं, वो रेस्ट पे थी ना, वो गाड़ी खड़ी हुई थी, वो मूव ही नहीं कर रही थी। तो तब उसकी वेलोसिटी जीरो थी। फिर उसने हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी की हुई है और आप जा रहे हो बाद में, जो जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई थी इनिशियल वेलोसिटी तब जीरो थी, ठीक है। फिर हाँ। आपने चलाना शुरू की, उसके बाद आपकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 सेकंड हम्म। बाद। तो अब मैंने आपसे एक्सेलरेशन पूछी है, तो आप मुझे डायरेक्ट स्पीड बाय टाइम तो नहीं कहोगे ना। स्पीड बाय टाइम कोई भी चीज का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है हमारे पास दो वेलोसिटीज की वैल्यू होंगी। एक वो वेलोसिटी जिसके साथ ये बॉडी मूव कर रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और एक वो वेलोसिटी जो स्टार्ट में थी। तो स्टार्ट में देखो रेस्ट पे थी ना ये, तो रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी क्या हुई? 0। जीरो। ठीक है, ये बात समझ आई है? जी। ओके। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, और वो आपने करना है इसके बाद और मुझे भेजना है। मैं तो लिख रही हूँ क्वेश्चन। A train travels at 30 meter per second. It applies brakes and slow down to 10 meter per second over a time of 5 seconds. What is its acceleration? हम्म। वो कह रहे हैं ट्रेवल किया है एट 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और